नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजय खान। आज पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश यानी दैनिक जीवन में घटित घटनाएं। सर्वप्रथम प्रकाश यानी जिनके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसको BI विबगोर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रिज्म के द्वारा, जिसमें 7 रंग होते हैं। जैसे वर्ण विक्षेपण का नियम, ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन, और टिंडल प्रभाव क्या होता है। आज हम इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, सूत्रों के बारे में। जैसे दर्पण सूत्र, यानी दर्पण क्या होता है। दर्पण यानी किसी शीशा के एक और चांदी का लेप लगाकर और उसके पीछे किसी वस्तु का लेप किया जा सकता है, जिससे एक दर्पण का निर्माण होता है। दर्पण कौन कौन से होते हैं? एक समतल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक होता है उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण का उपयोग जैसे हम अपने चेहरे का उपयोग किया जा सकता है, जैसे बालों से कंघी करना, और अपना फेस का देखने के लिए, चेहरे के लिए किया जा सकता है। सब समतल दर्पण का उपयोग चेहरे के लिए किया जाता है। और अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण को, ये दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण यानी लेंस के रूप में बोलते हैं इसको उत्तल लेंस, और उत्तल दर्पण को बोलते हैं अवतल लेंस। जैसे अब उत्तल लेंस क्या होता है, यानी इस प्रकार का एक बीच में से क्या उभरा हुआ होता है, और जबकि ऊपर व नीचे से सकरा हुआ होता है। इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। इसको बीच में से काट देंगे। और एक होता है अवतल लेंस, इसको बीच में से काट देंगे तो ये बन जाएगा दर्पण। ये क्या करता है? ये प्रकाश को क्या है, मतलब बीच में से क्या करता है, यानी जैसे समांतर आता है तो इसको क्या भेज देगा? तिरछा, यानी तिरछा भेज देगा। मुख्य अक्ष के समांतर तिरछा भेज देगा प्रकाश को। और ये क्या करता है? ये कन्वर्जिंग करता है, यानी सर्वाधिक क्या है, कवर करता है। जबकि ये इसको बोलते हैं, यानी ये डी कन्वर्जन करता है इसका। ठीक है। अब दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र होता है यानी 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र होता है। और लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b 1/u। ये लेंस सूत्र होता है और ये दर्पण सूत्र होता है। लेंस यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और जल का
अपवर्तनांक मान कितना होता है? जल का अपवर्तनांक मान होता है 1.303। जल के बाद यानी बर्फ का कितना होता है? बर्फ का होता है अपवर्तनांक मान 1.31। और वायु कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक मान होता है 1.3। जल, बर्फ, वायु। इस प्रकार हीरे का अपवर्तनांक मान कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक मान होता है 2.42। ये हीरे का अपवर्तनांक मान होता है।